इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो ब्लड पूल है उसके अंदर असल में ज़ियाओन के साथ होता क्या क्या है। हर एक डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ये ब्लड पूल है क्या चीज़ और ये किस तरीके से हेल्प करती है ज़ियाओन को 2 जोंग लेवल पर पहुंचने के लिए। और ये कम्प्लीटली डिटेल वीडियो होने वाली है उस पूल के अंदर जो कुछ भी होता है उसके लिए। तो जैसे ही यहाँ पर ज़ियाओन उसके अंदर चार्ज करता है, उसको यहाँ पर ब्लड पूल में जो सबसे पहले उसको महसूस होता है वो होता है प्योर एनर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी। यहाँ पर जेड ग्रीन जो डार्क थी पूरी बॉडी के अराउंड लिंगर होने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड कलर का लिक्विड होता है वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया था उस प्रोसेस के दौरान। वो यहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करता है इस जगह पर, बल्कि वो तो जो ब्लड पूल है उसके नीचे जाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के लिए वो रुकता है। जो रेड लिक्विड रहता है ब्लड पूल में वो बहुत ज़्यादा विस्कस था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि खून हो एकदम। जो विजिबिलिटी थी वो भी इसकी वजह से कम हो गई थी। और अगर कोई बंदा बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली इसके अंदर भी जाता है ना, तब भी उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। मोर ओवर जो ज़ियाओन को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी वो ये थी कि जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो है वो पेनिट्रेट होने लगी थी। ये जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी, जैसे कि उसके साथ यहाँ पर जो मेज फॉग वाली जगह थी उसके साथ हुआ था बिल्कुल वैसे ही थी। यहाँ पर उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी ब्लड रेड जो कलर लिक्विड होता है उसको पेनिट्रेट करने के लिए। लेकिन फिर भी ज़ियाओन को थोड़ा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर वो धीमे धीमे से हल्की हल्की सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड पूल के अंदर से क्लियरली वो। और उसके बगल में एक और लड़की भी होती है जो कि एब्जॉर्ब कर रही थी और वो क्लियरली फैंग गरी थी और बाकी लोग थे। ज़ियाओन की जो बॉडी है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसको हेजिटेशन होता है थोड़े से मूवमेंट के लिए। और जब उसकी नज़रें जाती है बॉटम की तरफ ब्लड पूल के, तो यहाँ पर उसकी एकदम से जो आईसाइट रहती है वो हिंडर हो जाती है। उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सेंस हो रही थी, वो थी सीरीन डार्क रेड। कोई भी अगर इस गहराई के ऊपर नज़र डालेगा जो कि बिल्कुल ब्लैक अंधेरी लाल कलर की जगह थी, तो किसी की भी यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं है। ज़ियाओन अपने हाथ को हिलाता है और तभी यहाँ से जो डार्क गोल्डन बोन होती है उसके सामने आ जाती है। वो उसको टाइटली पकड़ लेता है, अपने दांतों को कस के चबाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ पर वो रेड कलर का जो लिक्विड होता है उस प्रोसेस के दौरान उसके अंदर वो घुस जाता है, जिसके बाद वो बॉटम तक पहुँच जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ज़ियाओन जैसे जैसे जाता जा रहा था ब्लड पूल की गहराइयों में जो एनर्जी रहती है रेड कलर की लिक्विड की और भी ज़्यादा डेंस होती जा रही थी और भी ज़्यादा प्योर होती जा रही थी। लेकिन कुछ भी हो, ज़ियाओन को यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टूड हो गया था कि यहाँ पर जो रेड कलर की एनर्जी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच फायर पॉइजन है। इस तरीके का जो फायर पॉइजन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन वाली बात तो नहीं है ज़ियाओन के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पॉइजन है वो कोई एनर्जी की तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था ज़ियाओन। इंस्टीड यहाँ तो ये जो पॉइजन था उस वॉल्केनो के अंदर से निकल रहा था। ये जो हेवन माउंटेन ब्लड पूल होता है ये बिल्कुल मिडिल में था वॉल्केनो के, जहाँ पर जो फायर पॉइजन है वो सबसे ज़्यादा वाइल्ड और वॉलेंट था। ज़ियाओन ने बिल्कुल ऐसा ही पॉइजन देखा था ब्लेजिंग स्काई कोई रिफाइनिंग टावर में इनर एकेडमी के। लेकिन कुछ भी हो, ये जो फायर पॉइजन है वो बिल्कुल अलग अलग लेवल पर है। ये जो हेवन आई माउंटेन वॉल्केनो का जो पॉइजन है ये पता नहीं कब से यहाँ पर है, मतलब सैकड़ों सैकड़ों सालों से। ये जो अकुमुलेशन होता है फायर पॉइजन को बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। नहीं तो ये पॉइजन जो जिनशी रहते हैं जो कि 2 जोंग का 7 स्टार का बंदा है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा पाता। ये जो जेड ग्रीन फ्लेम थी जो कि पूरी ज़ियाओन की बॉडी को सराउंड करी हुई थी वो उसको बचा रही थी। यहाँ पर जो फ्राइटनिंग टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से किसी का भी जो ब्लड रेड एनर्जी होती है ना उसके आसपास, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा वेपराइज हो सकता है। जो फायर पॉइजन होता है जो कि उस रेड कलर की एनर्जी के अंदर था वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपैंड हो रहा था फ्लेम के द्वारा। और यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसकी बॉडी को वो टच भी नहीं कर पा रहा था। इस कंटिन्यूस डिसेंट के बाद जो कि कम से कम 10 मिनट तक चलता है, जो डार्क गोल्डन स्कल होता है ज़ियाओन के हैंड में वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और उसके अंदर से एक ग्लो निकलने लगता है। ज़ियाओन की जो हार्ट रहता है वो एकदम मज़े में रिजॉइस हो जाता है जब वो देखता है कि ये स्कल जो है यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। उसकी जो स्विमिंग स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है पहले कंपेरिजन में, और उसकी जो आँखें हैं वो फायर हॉट की तरफ देखने में लगी थी जैसे वो नीचे देखता है। जो स्पेस रहता है उन दोनों स्पॉट्स के बीच में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फीलिंग आ रही थी। ये जो इतनी ज़्यादा रेड कलर का जो लिक्विड था जो कि उसके अंदर प्रेजेंट था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो कोई बैरियर काइंड ऑफ बना रहा हो जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। क्या ये सच में एक स्पाशियल बैरियर है? ज़ियाओन ऐसा बोलता है और उसकी आंखों में एक फ्लैश चमक जाता है जब वो इस डिस्टॉर्टेड प्लेस की तरफ देखता है। उसको यहाँ पर सेंस हो रही थी इस चीज़ की
बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली स्ट्रेंथ। अगर वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता तो यहाँ पर वो एंटर भी नहीं कर पाता। अब ज़ियाओन धीमे धीमे करके जो डार्क गोल्डन कलर्ड स्कल होते हैं उसके हाथ में उसको रेस करता है, जिसके बाद जेंटली वो उसको इनविजिबल स्पाशियल बैरियर के ऊपर रखता है। इमीडिएटली जो स्कल होता है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली लाइट दे रहा था, ज़ियाओन धीमे धीमे करके उस डार्क गोल्डन कलर्ड स्कल को रेस करता है ऊपर की तरफ, जिसके बाद यहाँ पर वो जेंटली उसको स्पाशियल जो बैरियर रहता है इनविजिबल उसके ऊपर रख देता है। उसके बाद हाल के हाल जो स्कल रहता है उसके अंदर बहुत तगड़ी वाली लाइट निकलने लगती है और सर्कुलर जो रिपल्स होती हैं वो स्पाशियल बैरियर में से निकलने लगती हैं। इसके बाद एक टनल बन जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को अंदर जाने दे सकती थी, वो ज़ियाओन के सामने आ जाती है। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओन के फेस की ऊपर सोलमनेस थी वो और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी जैसे जैसे वो उस टनल के अंदर जाता जा रहा था। अभी जो स्कल रहता है वो स्टोरेज रिंग के अंदर वो वापस रिटर्न कर देता है और एक गहरी सांस लेता है। जो ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम होती है वो उसके अंदर से निकल रही थी और कंप्लीटली रैप हो जाती है उसकी बॉडी के अराउंड। उसके बाद यहाँ पर ज़ियाओन जो थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेता है और क्वाइट हो जाता है। उसकी जो बॉडी रहती है और वो खुद जो रहता है वो पूरा का पूरा स्वयं होने लगता है उस टनल के अंदर से। ज़ियाओन की जो बॉडी है वो उस टनल के अंदर से पास भरी हुई थी, तभी उसको यहाँ पर एक बहुत तगड़ा वाला प्रेशर महसूस होता है। उसकी जो बॉडी होती है वो कम से कम 1 दर्जन मीटर जो है नीचे की तरफ डूब जाती है स्टेबलाइज होने से पहले। जब यहाँ पर ज़ियाओन अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर लेता है, ज़ियाओन अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाता है और चारों तरफ देखने लगता है। ये जो एरिया था जो कि स्पाशियल बैरियर से सील्ड था वो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये कम से कम 100 फीट के आसपास का रहा होगा, इससे थोड़ा सा कम रहा होगा। जो यहाँ पर घनत्व वो होता है, विस्कोसिटी होती है ब्लड रेड एनर्जी की इस प्लेस पर, वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग लेवल पर पहुँच चुकी थी। अभी जब वो अपने आर्म को भी हिला रहा था तब भी यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस महसूस हो रहा था, जो कम से कम 10 गुना ज़्यादा मजबूत था पहले कंपैरिजन में। अब यहाँ पर डार्क ग्रे कलर का ग्लो भी मिक्स हो चुका था उस विस्कस ब्लड कलर के लिक्विड में। जो ग्लो था उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी सी बदबू भी आ रही थी। हर बार जब भी एक जो ग्रेश कलर ग्लो रहता है वो जेड ग्रीन फ्लेम की ऊपर आकर लैंड करता है ज़ियाओन की बॉडी के अराउंड, जो ग्रेश कलर का जो ग्लो होता है वो बस्ट हो जाता है और सेम टाइम पर जो फ्लेम है वो भी हल्की सी ट्रेम्बल हो जाती है। क्या ये हेवन माउंटेन फायर पॉइजन है? इसकी जो कोरोसिव स्ट्रेंथ है सच में बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है। नो वंडर कि यहाँ पर इतना तगड़ा वाला जो एक्सपर्ट था जो कि जिनशी था वो भी यहाँ पर इतनी आसानी से इस जगह पर नहीं आ सकता था। ज़ियाओन अपने मन ही मन में ये बात बोलता है। उसके बाद जो उसके एक्सप्रेशंस रहते हैं वो शांत हो जाते हैं जिस टाइम पर वो उस डेंस ग्रे कलर के लाइट स्पॉट की तरफ देख रहा था। ज़ियाओन के नीचे एक अनइवन सरफेस थी जो कि पॉट होल से भरी हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों के अलग अलग साइज़ के थे और इनके अंदर से ग्रेश स्मोक निकल रही थी। जो इंटीरियर होता है स्मोक का वो फिल्ड था ग्रे कलर के फायर पॉइजन से। ऑब्वियसली जो बॉटम था ब्लड पूल का उसके अंदर एक वॉल्केनो था। ज़ियाओन की जो आंखें रहती हैं उसके अंदर एकदम सरप्राइज आ जाता है जब वो इस एरिया को देख रहा था जो कि एक स्पाशियल बैरियर से कवर्ड था और सील्ड था। जिसके बाद वो बैठ जाता है ब्लड रेड लिक्विड के ऊपर, मतलब उसके अंदर ही जाकर बैठ जाता है। जो ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम होती है उसकी बॉडी के अंदर से निकल रही थी बिना रुके, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोरोसिव फायर पॉइजन होता है वो ज़ियाओन को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और ज़ियाओन सोचता है कि अगर मेरे पास ये हेवनली फ्लेम नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पर आ ही नहीं पाता। भले ही काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस जगह थी लेकिन मैं फिर भी नहीं आ पाता। ज़ियाओन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये बात सोचकर। उसके जो हाथ रहते हैं वो एक सील बनाते हैं, उसकी जो दोनों आंखें रहती हैं वो धीमे धीमे करके शट हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के बाद जो ज़ियाओन है वो सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंडीशन के अंदर एंटर कर जाता है। इमीडिएटली यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सक्शन फोर्स बनता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर से निकल रहा था और सारी चीज़ों को यहाँ पर अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। वो सक्शन फोर्स जो रहता है जो क्वाइट रेड ब्लड कलर का लिक्विड होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर जो पावरफुल विस्कस जो रेड कलर की एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ज़ियाओन की बॉडी के अंदर एंटर करती आ रही थी, जैसे कि मान के लो कोई पिलर एंटर कर रहा हो। जब यहाँ पर ब्लड रेड कलर का लिक्विड होता है वो ज़ियाओन की जेड ग्रीन फ्लेम के साथ टच होता है तो उसके अंदर से चीची की आवाज़ आने लगती है। जो ग्रे कलर के लाइट स्पॉट्स होते हैं उस लिक्विड एनर्जी के अंदर वो एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं। जो फायर पॉइजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको ज़ियाओन की बॉडी के अंदर आने में क्योंकि उसके आसपास थी ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम। ये जो ब्लड कलर लिक्विड था इसको एक टॉनिक की तरह कहा जा सकता है अगर इसके अंदर से कोई फायर पॉइजन निकाल दे। लेकिन कुछ भी हो यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका अक्यूमुलेशन हो चुका है, इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ज़ियाओन के पास अभी ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम नहीं होती तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है इनको सेपरेट करना इतने ज़्यादा ईजी तरीके से। जब यहाँ पर पहली वेव आती है उस मैजेस्टिक ब्लड रेड लिक्विड की ज़ियाओन की बॉडी के अंदर, उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर ज़ियाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी उसके अंदर इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली एनर्जी आ गई थी जो कि 3 से 5 दिन की
ट्रेनिंग के बराबर थी। लेकिन कुछ भी हो, ये जो है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और यहाँ पर वो सोचता है कि इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि यहाँ पर ये जो गोल्ड सॉलोइंग माउस ट्राइब था उसने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया इस प्लेस को छुपाने के लिए। अगर कोई सच में यहाँ से फायर पॉइजन को हटा सके तो जो स्ट्रेंथ होगी ना गोल्ड सॉलोइंग माउस ट्राइब की, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगेगी। ज़ियाओन का जो माइंड होता है उस एनर्जी को कंट्रोल करने लगता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर आ रही थी, और उसको वो नेविगेट करता है फ्लेम मंत्रा क्यू मेथड की रूट से।